प्रणाम, मैं हूँ राहुल कपूर जैन और मैं यहाँ पर बिहेवियरल फोरसाइट्स बेंगलोर में हूँ। जब से हमने ये डिसीजन लिया है कि हम विश्व नवकार दिवस मनाने जा रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य था कि क्या हम साइंटिफिक एनालिसिस करके लोगों के सामने ये प्रेजेंट करें कि ये नवकार मंत्र सच में महामंत्र क्यों है। पृथ्वीराज जी के साथ साथ हिमांशु भाई, ललित जी और विजय भाई सब ने कहा कि वी शुड गो हेड एंड डू वॉट एवर इट टेक्स। और हम यहाँ पर आए इस आउटस्टैंडिंग जगह पे जहाँ पर रिसर्च होती है बायो फीडबैक पे, न्यूरो फीडबैक पे। और हमने कोशिश की कि हम नवकार मंत्र का कॉन्सेप्ट लेकर उसकी रिसर्च करें। इस रिसर्च को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। नंबर 1, नवकार महामंत्र गिनने के पहले वाले मानसिक और शारीरिक स्थिति। नंबर 2, नवकार मंत्र को गिनने के समय क्या होता है। एंड नंबर 3, मंत्र का जाप पूरा होने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास 5 पैरामीटर्स थे। नंबर 1, इमोशनल स्टेट। हमें यह जानना था कि साइकोलॉजिकल पैटर्न्स क्या क्रिएट होते हैं। नंबर 2, स्किन कंडक्शन। इसका मतलब ये जो हमारे स्वेट यानी कि पसीना होता है उसके ग्लैंड्स में क्या एक्टिविटीज होती है। नंबर 3, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। जब जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है और जब जब रिलैक्सेशन बढ़ता है टेम्परेचर राइज होगा। नंबर 4, हार्ट रेट। इंक्रीज हार्ट रेट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस ज्यादा है, यानी कि हार्ट रेट कम होना चाहिए। एंड नंबर 5, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इसका मतलब ये कि जितना हाई अपना HRV रहेगा उतना ही अडेप्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन की ओर हमारा मन और हमारा शरीर जाएगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ HRV होती है 100 और हम देखेंगे कि क्या अद्भुत रिजल्ट्स आए हैं इस रिसर्च के दौरान। Hi, this is Rahul Kapoor and I'm with Mon right now. Mon owns this organization called Behavioral Foresights and he's been kind enough to be a part of our Vishwa Navkar Divas movement. Mon, thank you so much for all that you're doing for us and it's a privilege to have you with us. My pleasure as well. So currently we are trying to explore short-term, long-term and different levels of the mantra and how they are affecting the, I would call it the natural response of the psychophysiological parameters to manipulate, I would say, our physiology to reach to this state. Influence perhaps. Exactly. I'm saying manipulate because we are doing something active, right. Trying to move from whatever baselines I am at. It can be a very hectic day, a good, bad things that happen to me during the day, and how the mantra can neutralize those external and internal influences and to put me in the ideal state of mind that we would like to be. Got it. So let's get started. मुख्य जाप शुरू होने के पहले सब्जेक्ट ने 80 का प्रभावशाली HRV स्तर प्राप्त कर लिया। So now we are looking on one parameter which talking about your parasympathetic activation. Basically, is your nerve system communicating calm? From where we started till the 108 start, you see that you are mostly up and it's like drops falling and coming back, quite sharp coming back. This is quite a good graph. From the data that I saw, it was 80%. Okay. 80% is my professional athlete that after I will train them, they will reach to 80%. Which means that you started there. Your relaxation level is at the highest. Okay. यह 2 शक्तिशाली प्रार्थनाओं के माध्यम से संभव हुआ। खामे में सव्वे जीवा, सभी प्राणियों को क्षमा याचना की प्रार्थना, और शिवमस्तु सर्वजगतः, संपूर्ण जगत के कल्याण और शांति की प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं ने मन को तीव्र गति से शांत और केंद्रित किया। जाप के दौरान मन स्थिर, शांत और संतुलित रहा। भावनात्मक संतुलन और आंतरिक स्थिरता के स्पष्ट संकेत मिले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। 42 मिनट के जाप के बाद ये परिवर्तन सामने आए। स्किन कंडक्टेंस 17 से घटकर 12 हो गया। So now skin conduction is the sympathetic nerve system, Okay. which sympathetic is more for threat, for being alert,
Of course, if I'm running, I will sweat more. But if I'm just sitting, it's mean that neurologically, the nerve system communicating high arousal. That's because he's also chanting in the beginning of effort. So this is why I keep on saying it, that there is some level of effort being done. Correct. We see that again during, I can say it was stable, but you can see that it's climbing up, right? If you see on the data, the first one was 11.6, 11.8, 12.1. It's Gradual increase. yes, which I would say it's not significant change. So it's almost stable. Okay. But it's keep on climbing, reaching to 13, 14. So in the rest time, if you are looking more closely on the data, we can see that from the highest level, it's gradually going down. So until now, it's gradually went up. And we see that you almost came back to the same level where you started. Correct. Which again, this means that again you are in a reduce the arousal levels and coming back to slow pace. बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जो गहन विश्रांति का संकेत है। In temperature to this extent, we want it to go up, which means that the blood is circulating more. On the baseline, we see that from 28, it was gradually going down, okay, and reaching to around 25, 26. And once you started, we can see that it's slowly climbing up, okay. And this is what you also said, that you felt that the heat. You actually increased. If your average were, let's say, 26 when you started, you finish at almost 30. Yeah, 5 degrees jump that you Without putting any physical effort or something, eating. without running, jumping. Jumping and things like that. Exactly. So you said that you feel this vibration. This is what we could see. रिसाइटिंग में कभी 108 एक बार कंटिन्यूस नहीं भी किया रिसाइटिंग मैंने, मतलब जोर से आवाज़ में, तो उसमें हुआ ऐसा कि जब रिसाइटिंग चालू किए तो बॉडी रिलैक्स होते गया, फिर उसके बाद में यूँ गर्मी लगने लगी, बॉडी के अंदर हीट डेवलप हुआ, ऐसे लग रहा पसीना छूट रहा है पूरा, मतलब यूँ जैसे बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया हो वैसे। एवरेज हार्ट रेट 78 बीट्स पर मिनट तक गिरा, जो मन की शांति का सूचक है। With the heart rate, we saw something interesting. Once we started, you can see that your heart rate average was 90. ओके। In the next 2 rounds, it's increased to 91, 92. But then something interesting happened. You started dropping it. And over time, and you can see that it's moving from 89 to 84 to 81 ओके। to 78. 70, ओह, Which means that if you enter the room with around 85 heart rate, by the end of it, you dropped almost 10 beats. ओके, And we want to see obviously the lowest heart rate. अच्छा, Which means that again in the resting time after, we see the lowest heart rate that you had. This is the right level of parameters that we want. ओके, ओके, Which means that there is a huge importance, at least I would say from today, of the post effect. Very similar to, I would say, for example, a workout. During the workout, you are not helping yourself. You are actually breaking your muscles, you are exhausting yourself, you are fatiguing yourself, you are challenging the system. Post the workout, if you give yourself a correct level of recovery, your body starts building everything and building it better. And this is actually the most important part of the workout. Right. So I see a very similar effect of the mantras like the workout, and post the workout, all the system tune themselves. दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। HRV स्मूथनेस 100 तक पहुंचा। So
So if we are looking on this path, on the 108 end, the yellow line, at the moment you stopped, Yeah. Okay. once you took one inhalation and set, it shoot up and you see there's no drops. This is a tiny drop, and in few seconds it's came up again to 100, which means that it's the ultimate space of the nerve system Oh. of secure, relax, calm. There is no anything that disturbing me. Okay. Yeah. फिर बराबर जैसे तो 108वां नवकार गिना तो पूरा ऊपर से बॉडी का ना वाइब्रेशन चालू हो गया और फुल वाइब्रेशन बॉडी में होते हुए जो अनुभव हुआ मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को 108 या फिर अभी कंटिन्यूसली आई हैव टू रिसाइट मोर एंड मोर टू सी द इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है और फिर अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब वो एक थोड़े खाली 108 गिनने से भी इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं तो इसको कंटिन्यूस रखने से अपने जीवन के कितने सारे पैरामीटर चेंजेस हो सकते हैं। ब्रीदिंग रेट 9.65 सेकंड्स प्रति श्वास हो गई, जो रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम और हार्ट के बीच रिमार्केबल कोहेरेंस को दिखाता है। The breathing, it was something very interesting happened. Your breathing rate, which means the seconds you are inhaling and the second you are exhaling, Yeah. started high. Okay. On the first 12, you were still 7 seconds. Okay. Which we know according to science, when we are around the 7+ seconds, it's called resonance frequency breathing. Okay. Which means that the breathing kind of like a metronome, giving or tuning the heart and tuning the nerve system. And over time, you inhaled less, you breathed less. Okay. Okay, it became a narrow and narrow. Okay. When I say breathing less, is the time you inhale and the time you Exhale, okay. Which means that actually per minute you are breathing more. Okay. So again, we had the similar effect, like the heart variability, that during your physiology changed, like you are very active Okay. and not necessarily relaxing. Okay. Which means that I will repeat again. If I am taking 1 minute, Okay. the number of breaths was higher. Okay. One breath took you less time. Between inhale, exhale, took you 1 second. Yes. So if I'm looking on the first round, okay, 0 to 12, you were on 7.3 seconds. Okay. During, you shorten the time that the same 12 mantras took you, and as a byproduct, the breathing, you breathe more. Okay. Okay. Ideally, in an ideal state of mind where we are calm, secure, safe, we'll breathe longer breaths, which mean less breaths per minute. Okay. So for example, if you go post 808, what happens to Post is 9.6, which is the ideal. Like if someone can breathe like that normally, he is creating lots of internal health for the whole system. हमारी फाइनल इंसाइट्स ये कहती है कि नवकार मंत्र का जाप केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड माध्यम है जिससे स्ट्रेस घटता है, फोकस बढ़ता है और ओवरऑल वेलबींग में सुधार होता है। इन एनकरेजिंग फाइंडिंग्स के आधार पर अब हमने हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया यूएसए के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है 9 अप्रैल 2025 को होने वाले विश्वव्यापी नवकार महामंत्र जाप के दौरान पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। यह प्रयास ग्लोबल कोहेरेंस को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और संभवतः मानवता में अधिक सामंजस्य और शांति लाने का माध्यम भी बन सकता है।